राजस्थान का वो विशाल सुनहरा लैंडस्केप सोचिए, जहां दूर दूर तक रेत है और हर पहाड़ी की चोटी पर एक शानदार किला बैठा है। ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं, नहीं, ये तो शक्ति, संस्कृति और बहादुरी की वो कहानियां हैं जो सदियों से हमारे कानों में गूंज रही हैं। तो चलिए आज इन पत्थरों के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में एक बहुत मशहूर कहावत है जो इन किलों की अहमियत को बस एक लाइन में बता देती है। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मतलब अगर कोई किला कहलाने के लायक है तो वो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो बस छोटी मोटी किले बंदियां हैं। देखिए, बस ये एक लाइन ही इन किलों के लेजेंडरी स्टेटस और हमारी संस्कृति में इनकी गहरी जगह को बताने के लिए काफी है। ये किले कोई आम इमारतें नहीं थीं। सदियों तक ये रियासतों की धड़कन हुआ करते थे, उनकी पावर का सेंटर थे। ये उनकी पॉलिटिकल आज़ादी और शानदार इतिहास का एक जीता जागता सबूत थे, जो आज भी हर दीवार, हर बुर्ज से झलकता है। इनकी कल्चरल वैल्यू इतनी ज्यादा है कि राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को एक साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, और इनमें शामिल हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरौन, आमेर और जैसलमेर के किले। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस इलाके के राजा महाराजाओं को इतने सारे, इतने भव्य और शानदार किले बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी? इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, ये किले सिर्फ फौजी चौकियां नहीं थे, ये तो अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम थे, एक छोटा मोटा शहर। इन्हें सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि राज करने, खजाना रखने और सबसे जरूरी हमलों के दौरान अपनी पूरी प्रजा, उनके मवेशियों और धन दौलत की हिफाजत करने के लिए बनाया गया था। अच्छा, तो अब इसके कैसे वाले हिस्से पर आते हैं। इन किलों की लोकेशन और डिजाइन, ये सब कुछ रैंडम नहीं था, नहीं, इसके पीछे एक गहरी साइंस थी जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताए गए सिद्धांतों पर आधारित थी। शुक्र नीति एक ऐसा ही बहुत जरूरी ग्रंथ है जो डिफेंस आर्किटेक्चर के लिए एक तरह की गाइड बुक है। ये ग्रंथ कहता है कि किला किसी भी राज्य का एक बेहद जरूरी अंग है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर के लिए दिल या दिमाग जरूरी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुक्र नीति में किलों की 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी 9 अलग-अलग कैटेगरीज बताई गई हैं, और हर कैटेगरी एक खास मकसद और माहौल के हिसाब से तय की गई थी। तो ये है वो 9 तरह के किले। आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी वैरायटी है। अब हम इनमें से उन खास किलों को देखेंगे जो पूरे राजस्थान में मिलते हैं, और ये हमें बताएगा कि कैसे हर इलाके के लिए एक खास तरह का किला बनाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उस जमाने के आर्किटेक्ट्स ने बड़ी ही होशियारी से कुदरत को ही अपनी डिफेंस की पहली लाइन बना लिया, जिससे ये अलग अलग तरह के किले बने। अब जल दुर्ग का स्ट्रेटेजिक फायदा सोचिए। दुश्मन के लिए अपनी भारी भरकम घेराबंदी की मशीनें या बड़ी सेना लेकर किले तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता था। पानी ही उसकी सबसे बड़ी और सबसे गहरी खाई बन जाता था। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गागरोन का किला। ये किला 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जो इसे कुदरती तौर पर ही लगभग अजेय बना देता है। यहाँ मीलों तक फैला हुआ तपता रेगिस्तान ही दुश्मन की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता था। ये किसी भी हमला करने वाली सेना को किले तक पहुंचने से पहले ही थका देता था, उसका हौसला तोड़ देता था। जैसलमेर का किला तो जैसे रेगिस्तान के बीच सोने के ताज की तरह चमकता है। और जरा जूनागढ़ किले के बारे में सोचिए, उसकी खाई में मगरमच्छ पाले जाते थे। मतलब सिक्योरिटी का क्या कमाल का लेवल था। और अब आते हैं उस टाइप पर जो राजस्थान में सबसे आम था, गिरिदुर्ग यानी पहाड़ी किला। क्योंकि अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियां डिफेंस के लिए एक परफेक्ट बेस देती थीं। ऊपर से दुश्मन को दूर से ही देख लेना एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। और एक पहाड़ी किले की ताकत का अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। बूंदी के तारागढ़ किले में एक तोप थी जिसका नाम था गर्भ गुंजन, मतलब गर्भ से निकली हुई गरज। कहते हैं कि जब ये चलती थी तो इसकी आवाज से ही दुश्मन के दिल दहल जाते थे। अब तक हमने अलग अलग तरह के किले देखे, लेकिन अब बात करते हैं उस एक किले की जो राजस्थानी किलों का सार है, उसका प्रतीक है चित्तौड़गढ़। ये किला सिर्फ एक टाइप का नहीं है, बल्कि कई डिफेंसिव स्टाइल का एक जबरदस्त मिक्सचर है। और ये कोई छोटा मोटा फैक्ट नहीं है। चित्तौड़गढ़ का विशाल आकार, जो करीब करीब 700 एकड़ में फैला है, ये बताता है कि इसका इतिहास में कितना बड़ा रोल रहा है।
ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि अपनी दीवारों के भीतर एक पूरी दुनिया समेटे हुए एक शहर था। चित्तौड़गढ़ को एक सेल्फ सफिशिएंट किलेबंद शहर की तरह बनाया गया था, जो महीनों तक किसी भी घेराबंदी को झेल सकता था। सोचिए, इसके अंदर आलीशान महल थे, पवित्र मंदिर थे, बाजार थे और सबसे जरूरी गौमुख कुंड जैसे पानी के पक्के सोर्स थे, जो इसे लगभग अजेय बनाते थे। लेकिन चित्तौड़गढ़ की कहानी सिर्फ शौर्य की नहीं, बलिदान की भी है। इसकी आत्मा में वो 3 साके बसे हैं। ये वो दुखद और वीर घेराबंदियां थीं जहां पुरुषों ने केसरिया पहनकर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी और महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया। ये गाथाएं आज भी इस किले की आत्मा हैं। तो ये तो थी इतिहास की बात। चलिए अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि इन पुराने मिलिट्री स्ट्रक्चर्स ने मॉडर्न दुनिया में खुद को कैसे बदला है। ये कंपैरिजन देखिए कितना कमाल का है। जो जगहें कभी युद्ध और शासन के केंद्र थीं, आज वो मेहमान नवाजी और टूरिज्म का सेंटर बन गई हैं। अजमेर का अकबरी किला, जो कभी मुगलों का हथियार घर था, आज एक म्यूजियम है। और नीम राना जैसे किले आज शानदार हेरिटेज होटल हैं, जहां कोई भी इतिहास के बीच रहने का अनुभव ले सकता है। और एक और दिलचस्प किस्सा सुनिए। बूंदी का सुख महल, जो राजाओं के लिए गर्मियों का ठिकाना था, कहते हैं कि वहीं बैठकर रुडयार्ड किपलिंग को अपना मशहूर नॉवेल किम लिखने की प्रेरणा मिली थी। मतलब ये किले अब प्रेरणा का भी सोर्स बन गए हैं। तो यहाँ आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। जब इतिहास के ये गवाह आज की दुनिया में नए रोल निभा रहे हैं, तो हम उनकी आत्मा को, उनके असली इतिहास को कैसे बचाए रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको इतिहास और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर ढूंढना होगा।